तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ी नोटिस जारी कर दिया गया है। जितने भी सीएससी बीएलई सीएससी के माध्यम से सीएससी की सर्विसेज को यूज करते हैं, उन सभी को अब मंथली अपनी अटेंडेंस लगानी होगी। तो अटेंडेंस किस प्रकार से लगाएंगे, नोटिफिकेशन क्या है और किस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जब भी आप अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से वीएलई अटेंडेंस करके एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और ये आपको हर मंथ करना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ऐसे में आप सीएससी की सेवाओं से बाधित हो सकते हैं। तो किस प्रकार से आप अपने अटेंडेंस को लगाएंगे सीएससी में, तो आइए जानते हैं। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अटेंडेंस किस प्रकार से लगाना है, चलिए जानते हैं। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आप सभी को अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने सिस्टम से पहले तो कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो यहाँ बताया गया कि बीएलई अटेंडेंस CSC SPB need to take monthly attendance of active BLE with first transaction of every month. काइंडली अपडेट योर अटेंडेंस थ्रू eKYC। यानी कि अब CSC BLE को हर महीने जो है अपनी अटेंडेंस CSC में लगानी होगी, जिससे CSC को यह पता चल सकेगा कि कौन कौन से BLE CSC पर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने CSC आईडी को ले तो लिया है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए CSC ने ये अटेंडेंस वाला ऑप्शन सभी BLE के लिए लाइव किया है। अब BLE को अटेंडेंस जरूर लगाना होगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में आप CSC की सेवाएं नहीं दे पाएं या CSC की सेवाएं से आप बाधित हो सकते हैं। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन मिल रहा है नाउ। आप सीधा नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब ध्यान ये रहे कि जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपने अपने सिस्टम से अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो फटाफट जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, मंत्रा, मोर्फो, स्टार्ट है, क्या जो भी आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लिया, लेकिन इस प्रकार से हमारी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका ये मतलब ये है कि हमारे ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए मैं ड्राइवर को सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपने ड्राइवर को अपडेट कर लिया है। अगर आपको भी यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है आपके डिवाइस में, तो आप भी आपका जो भी डिवाइस है, कि मेरे पास मोर्फो का था तो मैंने मोर्फो का ड्राइवर यहाँ से अपडेट कर लिया। अगर मंत्रा का तो मंत्रा की साइट पर जाकर अपडेट कर लीजिएगा। तो जो भी आपका ड्राइवर होगा वो अपडेट कर लेना है। इसके बाद पुनः जो है आप इस प्रकार से रीस्कैन कर लेना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रीस्कैन करेंगे तो इस बार आपका जो डिवाइस है वो फाइंड होके आ जाएगा इस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट टू प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस फाइंड हो चुका है। अब इसके बाद हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सीधा आप स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करोगे, ठीक है। स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करने के बाद आपके बायोमेट्रिक में लाइट जल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपना फिंगर रख दिया है। फिंगर रखने के बाद हमारा फिंगर ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा और कैप्चर कंप्लीट होने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ भी इस प्रकार से मैसेज नहीं आएगा। ऑटोमेटिक इस प्रकार से आपका जो पेज है CSC का, ये लॉग आउट करके बाहर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोबारा से हमें लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। हालांकि हमने अपना फिंगर लगाया था और कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक ये सारा काम हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है। और चलिए दोबारा से हम यहाँ पे अपनी आईडी को एक बार लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी अटेंडेंस लगी है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद पुनः जो इस प्रकार से हमारा जो CSC डैशबोर्ड है इस प्रकार से लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन है आपको आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा अपडेट लेटर पे क्लिक करके काम कर सकते हैं। लेकिन हम दोबारा से नाव पे क्लिक करके देखते हैं कि आप दोबारा से हमारा KYC लेगा। ये दोबारा से प्रकार से आपको जो है रिडायरेक्ट कर दे रहा है KYC के लिए। हालांकि CSC में जब भी कुछ नई सर्विसेज आती हैं तो उसमें इस प्रकार की बग होना एक कॉमन सी बात है। तो ये लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। फिर आप दोबारा जब क्लिक करोगे तो बताएगा कि आपका ऑलरेडी हो चुका है अटेंडेंस, ठीक है। जैसे कि आप अपना KYC कंप्लीट किए थे तो आता था ना, ठीक वैसे ही। तो यहाँ पे हमारा जो हमने भी फिंगर लगाया था आप सभी के सामने हमारा फिंगर लग चुका है। इस प्रकार से आप भी अपना मंथली आपको अटेंडेंस देनी है। आप यहाँ पे देख पाएंगे BLE विथ फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आपको अपना अटेंडेंस जरूर लगाना है। अब इसके बाद हमें जैसे मान लीजिए CSC की सर्विसेज में कुछ काम करना है तो अपडेट लेटर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें जौन सी भी सर्विस में काम करना है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया,
ट्रैवल सर्विसेज हो गया, सीपी ग्राम्स हो गया, स्किल्स है, यूआईडी पैक है, सिविल है, टैक्स रिटर्न है, या आपको और भी तमाम प्रकार की सर्विसेज सीएससी के अंदर मिल जाएगी। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी अपने वीएलई भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाएं और अपना अटेंडेंस जरूर लगाएं ताकि वो लोग सीएससी की सेवाओं से बाधित ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से अभी भी काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखकर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी जानकारी आप सभी को मिल पाए चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।